नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में बदलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 एंड A to F डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है जो कि लिखा हुआ है 1AB और यह हेक्साडेसिमल नंबर है। हम इसे कैसे डेसिमल में बदलेंगे, इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को इंडिविजुअल डिजिट्स में लिखेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है, इसलिए हमें इसी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 16 को ही काम में लेना पड़ेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A को 10 के इक्विवेलेंट माना जाता है, B को 11 के इक्विवेलेंट, C 12, D 13, E 14 और F 15 होता है। इसलिए हम A की जगह 10 लिखेंगे और B की जगह 11 लिखेंगे। 16 की पावर 0 जो कि 1 होती है, 16 की पावर 1 16 और 16 की पावर 2 256 हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 11 into 1 is 11 plus 16 into 10 is 160 and 256 into 1 is 256. So जब हम इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 617 61751 12 21314, this will be 427. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। माना इस बार नंबर है A4C और हमें इसे डेसिमल में बदलना है, तो फिर से हम लोग इन्हीं डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। अब जैसे कि A 10 के इक्विवेलेंट होता है और C 12 के इक्विवेलेंट होते हैं, तो 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256। अब 12 1 12 प्लस 16 into 4 64 and 256 into 10 is 2560। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6 3 6 2। तो आपका आंसर आएगा 2636। तो इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल्स को डेसिमल्स में बदल सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ट्राई करके देखें। जैसे कि फेस, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे आप डेसिमल में बदलेंगे। पैड जो कि 16 है एंड 375216 कितने 10 के बराबर होता है। आप ट्राई करके देखें, इससे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। नंबर सिस्टम्स में हम डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में जाते हैं, तो ये प्रोसेस
प्रीवियस वीडियोस में बताई गई हैं। बड़ी ही आसान प्रोसेस है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी से डेसिमल में आने की भी प्रोसेस बताई गई है। लेकिन यदि कोई हमें कहे कि हमारे पास एक नंबर है जो कि ऑक्टल में है, तो आप इसको हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये दोनों ही नंबर सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन इसको अगर सीधे प्रोसेस से बदला जाए तो इसके लिए हमें पहले इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदलना पड़ेगा, जो कि आप जानते हैं कैसे बदला जाता है। फिर इसे हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ेगा। लेकिन हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट और वी कैन से शॉर्टकट मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्टल में कुल 8 डिजिट्स होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16। तो इनका सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे बाइनरी टेबल बनाया जाता है। ऑक्टल टेबल का बाइनरी टेबल बनाने के लिए हम लोग डिजिट्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिखेंगे और यहाँ पर 1, 2, 4 लिखेंगे और इसके बाद नंबर 1 से शुरू करते हुए डिजिट्स को लिखेंगे 0, 1, 0, 1, 0, 1 एंड 0, 1। इसी तरह से सेकंड में 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 और तीसरी लाइन में 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखेंगे। यह ऑक्टल नंबर्स का बाइनरी टेबल है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल्स में भी हम लोग टेबल बनाते टाइम पहले डिजिट्स को लिखेंगे, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि 10 की जगह ए काम आएगा, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई एंड 15 की जगह एफ। हेक्साडेसिमल टेबल बनाते समय हम 1, 2, 4, 8 को काम में लेंगे। अब पहले ब्लॉक में 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 लिखेंगे। दूसरी लाइन में 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 और 1, 1 का यूज करेंगे। इसके बाद अगली लाइन में 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 और उससे अगली लाइन में 8 बार 0 और 8 बार 1 का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे ऑक्टल को बाइनरी में बदला जाएगा। माना कि वह नंबर है 73 ऑक्टल में, जिसे हम 16 में बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्टल के टेबल में से
7 के इक्विवेलेंट डिजिट्स को यहाँ लिखेंगे। सो 7 होता है 111 और जो 3 है वह होता है 011। इसके बाद इसी नंबर को 16 में बदलने के लिए राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए डिजिट्स की 4 की पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि लास्ट में 2 डिजिट्स ही बचे हैं। इन 2 डिजिट्स को पूरा करने के लिए हम इनके आगे 0 लगाएंगे। अब इन डिजिट्स को हेक्साडेसिमल की टेबल में देखकर उसके सामने आने वाले नंबर को लिखेंगे। तो 1011 जो कि 11 जिसे कि हेक्साडेसिमल में B कहते हैं लिखेंगे। 0011 हेक्साडेसिमल में भी ये 3 होता है, तो इसका मतलब 73 हेक्साडेसिमल में 3 भी कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। माना एक नंबर है 4735 ऑक्टल में, इसे हम हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले 4735 की डिजिट्स लिखेंगे। 4 is 100, 7 is 111, 3 is 011 and 5 is 101। सो अब इन डिजिट्स को बदलने के लिए राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए 4 डिजिट्स की पेयर बनाएंगे। चाहे तो हम कॉमा भी लगा सकते हैं और इन डिजिट्स के इक्विवेलेंट डिजिट्स को लिखेंगे। 1101 is equivalent to D and again 1101 is equivalent to D and 1001 is equivalent to 9. So it means 4735 is 9DD। इसी प्रोसेस में यदि हमें किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना हो, से नंबर है ACF जो कि हेक्साडेसिमल में है, आप इसे ऑक्टल में कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम हेक्साडेसिमल की टेबल में से पहले उन डिजिट्स को देखेंगे। F की डिजिट्स होती हैं 1111, C की डिजिट्स होती हैं 1100 और A की डिजिट्स होती हैं 1010। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर जिसे कि हम ऑलरेडी बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इससे हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अब पेयर 3-3 की बनेगी। हर 3 नंबर के बाद में कॉमा लगेगा और फिर जो भी नंबर आता है उसको देखकर हम लिखते जाएंगे। 111 जो कि 7 के बराबर होता है, 001 जो कि 1 के बराबर होता है, 011 जो कि 3 के बराबर होता है एंड 101 जो कि 5 के बराबर होता है। सो यह नंबर होगा 5317। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने सीखा, इसे हम सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर को अगर डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में बदलना है तो उसके लिए हमें उस नंबर को पहले बाइनरी में बदलना होगा, जो कि एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें हमें खाली टेबल से देखकर डिजिट्स लिखने होते हैं और उसके बाद उसे हम 16 में बदल सकते हैं। सो इस पूरी प्रोसेस में जितने भी बार नंबर्स को बदला गया है, ये सारे बाइनरी नंबर के फॉर्म में आते हैं। आप भी इन नंबर्स को इस तरह से बदल कर ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि AB9 16 कितने 8 के बराबर होगा। फेस जो कि 16 हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितने 8 के बराबर होगा और 173563 जो कि 8 है वो कितने हेक्साडेसिमल नंबर्स के बराबर होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सारे नंबर सिस्टम्स में अगर डेसिमल्स भी आ जाएं तो हम उन्हें किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।